आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और x-3। सही है। तो देखो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2×3=6। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x माइनस 2x माइनस के तरह की प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, प्लस 4 और प्लस 6 10 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो मैं बताऊंगा आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे। 0 के इक्वल है, डिग्री कितनी है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बस यहाँ पे बी एक्स नहीं है, बी कितना 0 है, यहाँ पे 0 मान लो, ये नहीं है। पर ए एक्स स्क्वायर डिग्री तो 2 है और 0 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो ही चीज जरूरी है, क्या, डिग्री 2 होनी चाहिए और 0 के इक्वल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट, इजी है सारा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर -2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू -x प्लस का 2x, इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर -2x माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 6 और प्लस का इधर आके माइनस का और इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर -2x -2x माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का 4x हो गया और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डिग्री 2 है और 0 के इक्वल है, तो लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो पार्ट हो गए, अब तीसरा पार्ट करते हैं। इजी है ना, मैं इजी तरीके से ही बता रहा हूँ, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। थर्ड पार्ट देखो क्या है, x-2 x+1 x-1 और x+3 ये। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को x से, फिर x को 1 से, फिर -2 को x से और -2 को +1 से। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू +1 प्लस का x, -2 इंटू एक्स -2x -2 +1 माइनस प्लस -2 1 2। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब इसको इक्वल के इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का इधर आके -3x माइनस का इधर आके प्लस और माइनस का इधर आके +3 इक्वल टू 0। जो कट रहा काट देंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस का एक्स और कुछ नहीं कट रहा, तो -2x -3x और प्लस का एक्स और -2 और +3 इक्वल टू 0। तो ये देखो, इसे माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस x -5x और प्लस का x 4x हो गया, ये बचा माइनस का भी, और -2 + 3 मतलब +1 इक्वल टू 0। तो डिग्री 2 है नहीं है, पर 0 के इक्वल है। दोनों चीज जरूरी है ना, 0 के इक्वल भी होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 2। यहाँ पे डिग्री 2 है ही नहीं, डिग्री 1 है खाली। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
कौन सी वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट, ये तो है ही नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चौथा करेंगे। फोर्थ में देखो क्या है, एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री, ये इधर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स इक्वल टू 0। जो कट रहा काट देंगे। कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। तो टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू में से बन गया तो वन एक्स स्क्वायर बचा खाली। फिर क्या है, प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स कितना बचा, माइनस फाइव एक्स और माइनस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कंडीशन टेन एक्स और माइनस थ्री बचा इक्वल टू 0। तो डिग्री 2 है, 0 के इक्वल है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 4 पार्ट हो गए, अब करते हैं 5वां पार्ट। सही है, कौन सा 5वां, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में दिया मैं टू एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, इसके करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। इसको इधर ले आएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, ये इधर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का इधर आ गया प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस इक्वल टू 0। जो कट रहा काट देंगे तो टू एक्स स्क्वायर और नहीं कुछ भी, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर बचा, माइनस सिक्स एक्स और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो सेवन एक्स और माइनस माइनस प्लस सेवन और फाइव ट्वेल्व एक्स और ये वाला एक्स भी तो है, एक्स माइनस फाइव एक्स कितना हो गया, माइनस का फोर एक्स, यहाँ पे था माइनस का सेवन एक्स, तो माइनस का इलेवन एक्स बचा प्लस थ्री और प्लस फाइव मतलब प्लस एट इक्वल टू 0। तो डिग्री 2 है और 0 के इक्वल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब सिक्स पार्ट। सही है, सिक्स में दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर एक्स इक्वल टू 0। जो कट रहा काट देंगे, इससे कट गया ये प्लस का माइनस का, थ्री एक्स और प्लस का फोर एक्स प्लस प्लस सेवन एक्स प्लस वन माइनस फोर प्लस वन माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे डिग्री तो 2 है ही नहीं, डिग्री 2 नहीं है, पर 0 के इक्वल है, डिग्री 2 नहीं है, तो ये लिख देंगे दिस इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है। तो 6 पार्ट हो गए, अब करते हैं 7वां पार्ट। छह पार्ट हो गए, 7th पार्ट करते हैं 7वां। ये सेवन में दिया एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू टू एक्स
एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² 3a² तो मतलब 6x² और प्लस 3ab², 4×3=12x इक्वल टू 2x। और ये x इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 2x³ -2x। अब ये इधर ले आएंगे तो x² प्लस 8 प्लस 6x², ये क्यूब था ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a क्यूब था, ये क्यूब इधर आके -2x³ और प्लस 2x इक्वल टू 0। जो कट रहा काट देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब खोला है मैंने यहाँ पे, ये क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, फॉर्मूला लिख दे, देख लेना अगर नहीं आता हो तो। अब जो x³ और यहाँ पे -2x³ तो सिर्फ -x³ बचा, प्लस 6x² प्लस 6x² प्लस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री तो 3 है, 2 होनी चाहिए, 2 तो है पर 3 भी है, उससे बड़ी है, तो 3 है और 0 है, तो डिग्री कितनी है 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ डिग्री ये है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस डिग्री 2 होनी चाहिए सिर्फ, और 0 के इक्वल। 3 भी है ना यहाँ पे, तो ये नहीं है, तो लिख देंगे इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ये वाली। अब करते हैं 8 बार। 8 में दिया x³ -4x² -x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। तो देखो x³ -4x² -x प्लस 1, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ -b³ -3ab² प्लस 3a² ab² x। अब इसको इधर ले आएंगे तो x³ -4x² -x प्लस 1 -x³ प्लस 8 प्लस 6x², ये इधर आकर -12x इक्वल टू 0। जो कट रहा काट देंगे, तो प्लस का x³ माइनस का x³ कट गया, और कुछ कट रहा है तो 4x² माइनस का x नहीं, माइनस का 4x² प्लस का 6x² है, -x और -12x प्लस 1 और प्लस 8 इक्वल टू 0। ये सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 6 2 हो गया, x का माइनस प्लस माइनस, प्लस का निशान बड़ा प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का ही आएगा, 13x हो गया प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखो डिग्री कितनी है 2 और 0 के भी इक्वल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो ये है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, सही है। फर्स्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो देखो क्या बोल रहा है, the area of a rectangular plot, एरिया दिया है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। और दिया है देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
तो लेंथ और ब्रेथ हमें दे नहीं रखी, सिर्फ ये दिया है कि जो लेंथ है ना प्लॉट का मीटर में इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ हमें पता नहीं कितनी। तो देखो ये होता है रेक्टेंगुलर, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है एरिया। लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है हमें, ये लेंथ है ये ब्रेथ है। ये पता है हमें कि जो लेंथ है ना वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। ब्रेथ मान लिया मैंने x है तो लेंथ ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा, ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा। तो लिख देंगे लेट कर लिया, लेट द ब्रेथ कितनी मान ली मैंने x, सो द लेंथ कितनी हो गई 2x प्लस 1। समझ आ गई ये चीज, ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा, ब्रेथ की डबल से एक ज्यादा, ठीक है। ट्वाइस द ब्रेथ नहीं, वन मोर देन इसलिए प्लस है, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पता क्या होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हमें 528 मीटर स्क्वायर। तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, लो कर दिया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई ना, ये वाली फॉर्म में बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 है 0 के इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, मैं कर दिया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, समझ आ गई। सेकंड पार्ट देखो, बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कह रहा है प्रोडक्ट है दो कंसेक्यूटिव क्या होता है पहले आपको बताता हूँ सारी चीज। इसमें क्या दो चीज, एक तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब लगातार जो है, जैसे मैं गिनती लिख रहा हूँ 1 2 3 4, इसके बाद क्या आएगा, क्या इसके बाद 7 आएगा, नहीं, इसके बाद आएगा 5। तो कंटिन्यूअस रखना है, कैसा कंटिन्यूअस, तो कंसेक्यूटिव 4 के बाद हमेशा 5 ही आता है, कंसेक्यूटिव है। 5 के बाद हमेशा 6 ही आता है, कभी भी 5 के बाद 15 थोड़ी ना आ जाएगा, 6 ही आएगा, तो कंसेक्यूटिव है। और दूसरी चीज क्या आती है इसमें, इंटीजर्स। इंटीजर्स रियल नंबर में पढ़ाए थे, क्या होते हैं इंटीजर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, जैसे माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स होते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट, कंसेक्यूटिव और इंटीजर्स बता दिया मैंने क्या क्या होते हैं, और वैसे भी रियल नंबर्स में इंटीजर्स बता दिया था क्या होता है वो कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो लिखा है द प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। किन्हीं कोई दो नंबर ऐसे हैं कंसेक्यूटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ऐसे जिनका प्रोडक्ट लेने से 306 आता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, तो वो इंटीजर क्या होंगे। तो मैंने मान लिया एक इंटीजर है x, तो x के बाद दूसरा क्या आएगा कंसेक्यूटिव x प्लस 1, इसके बाद क्या आएगा x प्लस 2, इसके बाद x प्लस 3 एंड सो ऑन, x प्लस 4 x प्लस 5। देख लो ना, क्योंकि जैसे x को मान लो हमें पता नहीं है ना वो क्या क्या नंबर है, नंबर तो दे नहीं ना, हमें से बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो कौन कौन से कंसेक्यूटिव है, तो एक ये ले लिया और एक ये दो ले लिया, तो x और x प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट लेने से कितना आता है 306। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आ गया माइनस 306 इक्वल टू 0। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था, मैं कर दिया, डिग्री 2 हो गई 0 के इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना, सोल्व नहीं करना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, हो गया। सेकंड पार्ट पे हो गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड में बोलता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ
will be 360. We would like to find Rohan's percentage. तो देखो रोहन मदर 26 year old देन हिम। तो जो रोहन की मदर है ना, एक तो रोहन है, रोहन आर लिख लो, रोहन की मदर को एम लिख लेता हूँ, एम फॉर मदर रोहन की। तो रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर। तो रोहन हमें पता नहीं कितने साल का, मैंने मान लिया एक्स। तो उसकी मदर 26 साल बड़ी है, तो एक्स से 26 साल ज्यादा है। फिर लिखा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनके प्रोडक्ट 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद, मतलब एक्स में 3 साल जोड़ेंगे और एक्स प्लस 26 में 3 साल बाद, तो इनका प्रोडक्ट एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 26 और 3 29, प्रोडक्ट कितना हो जाता 360। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो लिख लो लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स, सो द एज ऑफ रोहन्स मदर इज एक्स प्लस 26। मजा गई। और 3 साल के बाद तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 year फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर फ्रॉम नाउ 3 year फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 years रोहन, रोहन कितना हो गया, एक्स में 3 जोड़ के 3 साल बाद, और रोहन मदर, रोहन मदर कितनी हो गई, पहले कितनी थी एक्स प्लस 26, इसमें 3 साल बाद और, तो कितना हो गया एक्स प्लस 29 लिखा है। उसका प्रोडक्ट कितना हो गया 360 हो जाता है। तो इनका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 360। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स की इधर करेंगे 29x प्लस 3x, और 29 3 9 27 60 27 87 इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 29 प्लस 87 कितना होता है 7, 29 20 97 107, और 9 3 और 6 116, और ये इधर आ जाएगा -3 को 160 इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 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 का निशान आएगा, 360 में से 116 गए, अगर इसमें 16 गए तो 54 44, और 100 गए तो 244 इक्वल टू 0। 273 सॉरी 73, 29 to 3 9 27, ये सही है। ये 29x था, तो ये यहाँ से गलती लोगे थोड़ा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 32x, और ये आएगा -273 इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है 0 के इक्वल, और यही रिप्रेजेंट करना था मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो थर्ड पार्ट भी कर दिया, अब देखो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, और एक्सरसाइज खत्म। फोर्थ पार्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए ट्रेन travel a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोलता है ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड है मतलब पता नहीं है कितनी स्पीड है, तो लेट स्पीड मान ली, लेट द स्पीड, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मैंने मान ली ट्रेन बी एक्स, मान ली एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई। तो
क्वेश्चन में बोल रहा था ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 40 यूनिफॉर्म स्पीड में इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 से कम हो जाती है, 8 कम हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो कितना ट्रेन पहले कितना कवर कर रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर, ट्रेन कवर 480 किलोमीटर और इस स्पीड से। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम नहीं पता, तो टाइम में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, एक्स। ठीक है, और आगे बोलता है इफ द स्पीड, यदि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, यदि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो उसको ट्रेन को बोलता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यदि स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाए तो उसको ट्रेन को वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे और लगेंगे। तो लिखेंगे इफ, अच्छा जगह मैं दूसरा पेन निकाल दूँ अभी। ठीक है, अभी टाइम निकाला था हमने, यूनिफॉर्म स्पीड से 480 चल लिया है एक्स से, ये टाइम है। इसके आगे है इफ द स्पीड 8 किलोमीटर आवर लेस, तो पहले स्पीड कितनी थी, एक्स, एक्स से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब वही डिस्टेंस करने में, ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। पहले ये टाइम लग रहा था, अब इससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। सही है, तो चार, इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस वही 480 किलोमीटर। ठीक है, तो पहले टाइम 480/x था, अब के बाद 3 घंटे ज्यादा, मतलब इससे 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। सही है, लिखा है उसके आगे वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहले जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो 480 किलोमीटर को कवर करने में एक्स से इतना टाइम लग रहा था। अब जब पहले एक्स से चल रही थी, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई तो 3 घंटे ज्यादा ले रही है, तो अब टाइम ये है। तो यहां से देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम उधर चला जाएगा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, स्पीड ये वाली है x-8। अब तो इतनी कम हो गई ना, x-8, और टाइम ये लग रहा है कितना, 480/x+3। मैंने कहा इतने ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना, 480, इसे x-8, इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 480+3x/x। अब ये x 480 इजिकल टू, इसको इससे x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x
एक्स को अंदर 3x से करेंगे तो प्लस का 3x², अब -8 इंटू दिस, तो -8 0 8 8 64 8 4 32 और 6 38 3840 माइनस प्लस माइनस 8 से 24 और x और अपॉन x। ये देखो x यहाँ डिवाइड है, इधर डिवाइड है, इक्वल की तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स, मतलब 480x इक्वल टू 480x प्लस 3x² माइनस 3840 माइनस 24x। अब इस 480x को इधर भेज दो और इक्वल टू 0 कर दो, तो 480x प्लस 3x², पहले ये वाला उतारो, माइनस 3840 माइनस 24x। अब ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 480x और इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कट रहा काट दो, तो ये प्लस का 480x, ये माइनस का, ये कट गया, कितना बचा यहाँ पे 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली फॉर्म होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म बन गई, ax² x² फिर x वाला फिर c इक्वल टू 0। सही है। देखो इतना क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी थी, ये तो ठीक है एकदम, इतनी सही है, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी सही है, इतनी भी छोड़ दोगे ना तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर थोड़ा एडवांस थोड़ा और सोल्व करना चाहते हो ना, तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से ना 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x² माइनस 3 8x और 3 × 3 3 2 6 2 4 3 8 और 0 इक्वल टू 0। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो 0 से कुछ भी चीज डिवाइड होती है तो 0 ही आता है, तो बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इतनी भी छोड़ दोगे ना, इतनी यहाँ तक तो भी ठीक है जी, थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो यहाँ तक सोल्व कर देंगे, हो गया। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। ये तो बस चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हैं, इतनी भी छोड़ देना पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। एक्सरसाइज ही खत्म हो गई, एक्सरसाइज 4.1 हो गई खत्म। इसमें रिप्रेजेंटेशन थी, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना सिखाया। अब अगली एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से, ये सब सिखाएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।